हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता यथारूप से भूमिका से चर्चा कर रहे थे। तो हम अब तक ये चर्चा किए कि भगवद गीता का जो ज्ञान है वही वास्तविक रूप से पूर्ण ज्ञान है। तो जब तक व्यक्ति भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित नहीं करता है तब तक वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। यही बात हम चर्चा कर रहे थे, उसको थोड़ा सा और एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। तो सभी प्रकार के अपूर्णता का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। तो सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। तो इस जगत में हम जो भी कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त तो कर लेते हैं, किंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, असंतुष्ट ही रह जाते हैं, अपूर्ण ही रह जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बहुत सिंपल है कि हम अपने स्वरूप में रहकर कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने स्वरूपभूत कार्य को छोड़कर हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार अपूर्णता से ही जूझ रहे हैं। हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हम जब तक भगवान कृष्ण के विषय में उनकी सेवा नहीं करते हैं तो अब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते, हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो यही बात बताई जा रही थी कि भगवान के विषय में जब तक व्यक्ति ज्ञान को अर्जित नहीं करता है वह अपूर्ण ही रह जाता है। मीन्स भगवान के विषय में उसका कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो वह जो भी कार्य करता है तो उसके पीछे का इंटेंशन, लक्ष्य यही रहता है कि बस वो अपनी अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति या कुछ ऐसा ही रहता है। बस इससे ज़्यादा जीव नहीं सोच सकता है। तो अब बताया जा रहा है कि इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान मतलब वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान और जीव का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान, और भगवान के साथ जीवात्मा का क्या संबंध है उस विषय के ज्ञान, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। और इस संबंध को जागृत करने के लिए जो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा इस संबंध को जागृत किया जा सकता है उसे कहते हैं अविधेय अविधेय ज्ञान। और तीसरा है प्रयोजन, अर्थात जो परम लक्ष्य है मानव जीवन का, हाईएस्ट जो उद्देश्य है मानव जीवन का, पर द वो उसे कहते हैं प्रयोजन, अर्थात भगवान के विषय में, भगवान से प्रेम। तो इन तीन चीज़ों के बारे में ही वेदों में चर्चा की गई है। यही तीन टॉपिक्स, इन तीन विषयों के बारे में ही वेदों में ज्ञान दिया गया है। तो यही पूर्ण ज्ञान है, और इसी पूर्ण ज्ञान के विषय में भगवद गीता में भी बताया जाता है। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान है। ये बात है। तो सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, अच्युत है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। अब यहाँ पर ये जो बात बताई गई है कि अमोघ है, अच्युत है, मतलब अच्युत है मतलब जो गलत नहीं हो सकता है, जो ज्ञान बिल्कुल सटीक है, जिसे अनुसरण करके, जिसे जीव प्राप्त करके वास्तविक रूप से वे सुखी हो सकता है। आप इस जगत में देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ दवा देते हैं तो कहते हैं कि इसे ट्राई करो, उसे ये मेडिसिन ट्राई करो, देखो कुछ होता है कि नहीं। तो मतलब वो सटीक रूप से नहीं जानता है कि कैसे हमें ठीक किया जाए, सटीक तरीके से नहीं जानता है। मीन्स उसका जो ज्ञान है वो च्यूत है। तो ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, देखो हो सकता है कि
ठीक हो सकते हो कि नहीं, तो मतलब उसे सटीक तरीके से ज्ञान नहीं है। किंतु वेद में वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं है। वैदिक ज्ञान बिल्कुल सटीक और अमोघ है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके जीव का जो भवबंधन छूट जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वास्तविक शिक्षा क्या है? व्हाट इज़ द रियल एजुकेशन? शिक्षा वही शिक्षा है जो जिसे प्राप्त करके जीव इस भवबंधन से छूट सकता है। जिस शिक्षा से शिक्षित होकर वह इस भवबंधन से मुक्त हो सकता है, वही वास्तविक रूप से शिक्षा है। तो यही वैदिक ज्ञान है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति इस भवबंधन से जरूर छूटता है, मुक्त हो जाता है, बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो ये अमोघ है, अमोघ अस्त्र, जिसका जो कभी चूकता नहीं, अच्युत है। तो वैदिक ज्ञान इस तरह है, इनफैलिएबल। अदरवाइज और जो भी ज्ञान है वो सब फैलिएबल है, मीन्स वो अ, पूर्ण है, ट्रूथ है उसका, जो और जो भी और जिसका भी ज्ञान है और जिसका भी जो लोगों का भौतिक ज्ञान है, वो सब अछूत है, फैलिएबल है। गलत होता है और उस गलती होती है उसमें, और बहुत सा उस वो ज्ञान पूर्ण नहीं है, वह अमोघ नहीं है, ये बात है। और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण पूर्ण तथा अमोघ मानते। पूर्ण मतलब कंप्लीट, पूर्ण मतलब कंप्लीट, जिसमें और कुछ छूट नहीं जाता है। जब हम कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, जैसे जॉब पूर्ण हो गया है, जब हम कहते हैं मीन्स अब कोई काम छूटा नहीं, सारा का सारा काम हमने पूरी तरह से पूर्ण कर दिया, कंप्लीटली। तो वैदिक ज्ञान पूरी तरह से पूर्ण है, कंप्लीट है, इसमें कुछ छूट नहीं गया है, सारा कुछ सब कुछ बताया गया है। ये बात है। तो उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। वैदिक विज्ञान ले, लेकिन वैदिक शास्त्र में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है कि क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो क्या बात बताई गई है कि वेद, एज पर वेदस, वेद के अनुसार अगर आप मल को स्पर्श कर लेते, किसी भी पशु का हो, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, पशु मनुष्य को लेकर भी, कि किसी तरह से आप मल के संस्पर्श में आ जाते हैं तो आपको स्नान करना पड़ता है, स्नान करना ही होगा, तब जाके आप शुद्ध हो पाओगे। तो अब जो गाय का जो मल अर्थात गोबर है, वे पूरी तरह से शुद्ध है, वो पूरी तरह से शुद्ध है, इतना शुद्ध कि यज्ञ के लिए यूज़ किया जाता है। जो यज्ञ यज्ञ आदि की जाती है, उसमें उसके चारों ओर इस गोमय से अर्थात गोबर से लेपन किया जाता है। सोचिए हाउ मच प्यूरिफाइड, कितना शुद्ध होगा। और ये बताया जाता है कि डेमिगॉड्स अर्थात देवता देवता इस जगत में जब आते हैं यज्ञ करने के लिए, आह्वान किया जाता है देवताओं का, तो वे ऐसे नहीं कि कहीं पर बैठ जाएंगे, नहीं, जब तक वो स्थान गोबर से लेपन नहीं किया जाता है तब तक वह उस स्थान में नहीं बैठते हैं। तो इतना शुद्ध है गोबर। सोचिए आपके घर में आप किसी किसी पशु के मल से आप किसी स्थान को साफ कर रहे हैं, सोचिए। तो ये आपको प्रश्न हो सकता है कि ऐसा कैसे, मल से कैसे स्थान कैसे शुद्ध हो जाएगा? तो इस तरह का संशय मन में जाग सकता है, किंतु इस तरह का संशय नहीं करना चाहिए। हम अपने जड़ इंद्रियों से इसको नहीं समझ सकते। अब जो बहुत सो कॉल्ड
स्कॉलर या विद्वान होगा या फिर कोई तार्किक होगा तो वह तर्क कर सकता है कि अरे ऐसा कैसे संभव है। हाँ, वो वह तर्क देगा कि एक ब्राह्मण वह तो शुद्ध है, वह तो शुद्ध है हो गया है एक ब्राह्मण या बहुत क्वालिफाइड ब्राह्मण। तो एक क्वालिफाई एक जब गाय का मल इतना शुद्ध है, इतना पवित्र हो चुका है, तो फिर एक क्वालिफाइड ब्राह्मणा उसका मल कितना शुद्ध होगा। ये तर्क शुष्क तर्क हो जाएगा फिर। ऐसा नहीं, ये त्रुटि हो जाएगी फिर, चाहे वो कितना ही शुद्ध क्यों ना हो। इतना ही किंतु मनुष्य का मल, किसी और पशु का मल, किसी और जीव का मल वो अशुद्ध है। केवल गाय के लिए है एक बात है। और भी एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे अ, हड्डी को स्पर्श कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से अशुद्ध हो जाते हैं, फिर आपको स्नान करना पड़ता है। किंतु आप देखिए शंख को बजाते हैं, शंख भी एक पशु का ही हड्डी है, पशु की हड्डी है, तो उसको हम बजाते हैं मुंह में लगाकर, तो वो वह कितना शुद्ध है, भगवान की पूजा के लिए यूज़ होता है। तो ये सब हम अब अगर हम तर्क देने लग जाएंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हमें इसे वैदिक, एज पर वेदा हमें समझना होगा। तो वैदिक ज्ञान, अब यहाँ पर और एक बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो बात बताई गई है कि विज्ञान भी इसे मानता है कि गोबर गोबर में कुछ कीटाणुनाशक कुछ द्रव्य पाए जाते हैं जो हम्म, हाँ, ये बात है, कुछ कीटाणुनाशक कुछ इसमें द्रव्य पाए जाते हैं। किंतु अब हमेशा ऐसा संभव नहीं कि अर्थात वैदिक सिद्धांतों को हम विज्ञान के द्वारा ही, विज्ञान के प्रमाण से ही समझे। वे हमेशा ये प्रमाण करना, वैदिक ज्ञान को प्रमाणित करना साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, वो है संभव नहीं है। साइंस में से जो जड़ विज्ञान, जड़ विद्या के द्वारा, इसके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्ञान पूरी तरह से इंद्रियों से परे है। और जो सो कॉल्ड हम विज्ञान पढ़ते हैं वह केवल सेंसरी परसेप्शन, अर्थात इंद्रिय या तो इंद्रिय भूत ज्ञान से प्राप्त जो ज्ञान है, उसी से केवल कुछ ज्ञान है जो भी है। तो हमेशा ऐसा संभव नहीं है, उस पर पूरी तरह से निर्भर हम नहीं कर सकते हैं। और विज्ञान में शुद्ध अशुद्धता के विषय में कुछ कोई धारणा नहीं है। विज्ञान अर्थात विज्ञान मीन्स ये जो साइंस जड़ विद्या हम पढ़ते हैं, उसमें क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। आप देखेंगे कि कुछ समय पहले लोग बहुत, कोरोना के समय बहुत सारे लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे। सैनिटाइज़र वास्तव में वो है क्या, वो अल्कोहल है। अब उसे यूज़ करके क्या आप शुद्ध हो जाओगे? नहीं। वो यद्यपि कीटाणुनाशक है किंतु वो शुद्ध नहीं करता है, उससे शरीर और ज़्यादा अशुद्ध हो जाता है। एज पर वेदर्स, हम अल्कोहल के संस्पर्श में आते हैं तो पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है। हम्म, तो ये जो सो कॉल्ड तथाकथित रूप से वो जो शुद्ध हुआ होगा, जो भी कहते हैं हम, कीटाणु कीटाणु नाश हो गया, किंतु उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता है। हम देखते हैं इसके बाद वो क्या क्या करता है, मतलब उसमें चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता है वो सब यूज़ करके भी। तो यह बात हमें समझना होगा कि वैदिक ज्ञान को वेरीफाई करने के लिए आप हमेशा साइंस पर निर्भर नहीं कर सकते। तो भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता एक
भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीकाएं, बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण संस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चारों दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है। तो अब हम यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई गई है कि अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम वैदिक ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम शोध नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में जैसा बताया गया है, मीन्स भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने जैसा बताए हैं, जैसा समझाए हैं, वैसे हमें एज इट इज समझना होगा। देखिए, जब हम, तो यहाँ पर एक बात बताई गई है जो कि ऐसा लग रहा है कि हमें फोर्स किया जा रहा है ये समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है, जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, तब हम विश्वास रखते हैं, हायर अथॉरिटी पर विश्वास करते करके हम उसके स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे पिताजी कौन थे, या आपके और मेरे पिताजी कौन हैं, ये मैं कैसे पता लगाऊं? अगर ये पूछा जाए आपके पिताजी कौन हैं, तो आप कैसे इसे पता लगाएंगे? खुद से कैसे पता लगाएंगे? खुद वे खुद आप तो आपसे ज्ञान प्रकट नहीं होगा। माता पिता कौन है, पिताजी कौन है, जब तक माता नहीं बताती कि ये तुम्हारे पिताजी है, तब तक हमारे पास क्या ही ऑप्शन रहेगा? कैसे हम जान पाएंगे कि पिताजी कौन है? तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अपने माता को ही स्वीकार करना होता है कि वे ही एक प्रामाणिक स्रोत हैं जिसके द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई पूछे कि तुमने कैसे समझा, कैसे जाना कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है? तो ये सहज श्रद्धा है। हमें अपने ज्ञान से हमने नहीं समझा, हमने भगवत गीता से समझा है। हमारी श्रद्धा भगवत गीता में है। हम अपनी श्रद्धा को किसी थर्ड क्लास के व्यक्ति के ऊपर नहीं रख रहे हैं, जो बिल्कुल थर्ड क्लास हो, जो जिसको खुद ही पता नहीं वो कौन है। तो हम किसी अपूर्ण व्यक्ति से नहीं समझ रहे हैं, जो पूर्ण है, अर्थात जो भगवान कृष्ण जो खुद बता रहे हैं। देखिए, भगवान अगर खुद नहीं बताएंगे तो हमारे पास कैसे ही हम जान पाएंगे? जैसे अगर माता हमें नहीं बताती कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं, तो हमारे पास क्या ही ऑप्शन रह जाएगा? कैसे हम अपने पिताजी को जान पाएंगे कौन पिताजी है? तो अब ढूंढते रहो, हाँ, कल्पना करते रहो, स्पेकुलेट करते रहो, नहीं समझ पाएंगे। तो यही बात है, हमें परंपरा से, शास्त्र से, अर्थात भगवत गीता से हमें समझना होगा। तो यहाँ पर यह बात है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो हम अपने श्रद्धा को किसी हायर अथॉरिटी पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, हमें अपने श्रद्धा को भगवत गीता पर और भगवत भगवान पर रखना चाहिए, गुरु शास्त्र पर रखना चाहिए, जो कि परंपरा में हो। अब बताया गया है इसके बाद, किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए, बिना बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई। तो आप कहेंगे, फिर आप क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं यहाँ पर?
यहाँ पर तो बताया गया है ना, हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी से स्वीकार करना चाहिए। आप क्यों ये टीका टिप्पणी मतलब एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जो बातें क्लियर हैं, जो बात क्लियर है वहाँ पर टीका टिप्पणी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात क्लियर नहीं है वहाँ पर टीका टिप्पणी की ज़रूरत होती है। अब भगवत गीता इतना क्लियर और स्पष्ट है, तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता इतना स्पष्ट है, unless one is a rascal number one, he can't interpret it, he can't interpret it. Bhagavad Gita is so tight, unless one is a rascal number one, he can't interpret it. भगवत गीता इतना स्पष्ट है, इतना क्लियर है, कोई अगर रास्कल नंबर एक ना हो तो वो इसे तोड़ मड़ोड़ कर व्याख्या नहीं कर सकता, अपने मनगढ़ंत व्याख्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर टीका टिप्पणी मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, खुद खुद की मनगढ़ंत तरीके से व्याख्या करना। जो बातें क्लियर है, जैसे श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच बहुत क्लियर है, तो यहाँ पर टीका टिप्पणी की कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु लोग इस तरह से, जो लोग लोग हैं जो भक्त नहीं है, वे इस तरह से टीका टिप्पणी करेंगे कि भगवान नहीं, भगवान के मध्य कोई शिव बाबा गीता बोल रहे हैं। तो उनको बताओ कहाँ पर लिखा है शिव बाबा उवाच? पन्ने पन्ने में लिखा है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कहाँ शिव बाबा उवाच लिखा है, दिखाओ पहले। या फिर कहेंगे कोई किसी कोई इस तरह के लोग कहेंगे कि देखो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने नहीं, काल बता रहे, काल तो कहाँ लिखा है श्री काल उवाच? तो इस तरह से लोग गलत व्याख्या करते हैं। तो, ए- तो देखिए, जो लोग, कौन इस तरह से गलत व्याख्या करता है? जो लोग भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं करना चाहता, वे ही इस तरह से गलत व्याख्या करेंगे। उनको कोई भगवान कृष्ण की कृपा की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही इस तरह से सोचते हैं कि हम अपने आप ही वे उतर जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। कोई भी जीव, जब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती उस पर, वह मतलब दया, भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती, वह भवबंधन से नहीं छूट सकता, उसकी कोई गति नहीं है। तो बेसिकली जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से, जिसका कोई लेना देना नहीं है, भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो इस तरह से टीका टिप्पणी करता है, गलत व्याख्या करता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि भगवान को कैसा लगा, भगवान को कैसा, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, कुछ मतलब नहीं है उसे। बस अपना उल्लू सीधा करना है बस, और कुछ नहीं। अब बताया गया है कि बिना घटाए बिना बढ़ाए, विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। तो जब बातें क्लियर नहीं होती तब टीका टिप्पणी की जरूरत होती है। जैसे ये बताया जाता है कि गंगायाम घोसपल्ली, गंगा के तीर, गंगा के तट में घोसपल्ली, घोसपल्ली निवास करते, गंगा में के तट में निवास करते। अब इसका अर्थ, इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा। गंगा के तट में, गंगायाम घोसपल्ली, अब कोई बताएगा कि गंगा में घोसपल्ली निवास करते, तो गंगा में तो नहीं होगा, गंगा के तट पर होगा। तो यहाँ पर टीका टिप्पणी की जरूरत है, किंतु जो जो बिल्कुल क्लियर है, भगवत गीता का अर्थ बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर अब एक टीका टिप्पणी मीन्स मेंटल स्पेकुलेशन और इंटरप्रिटेशन, अपनी तरह से व्याख्या करना, वो आवश्यक नहीं है। जो जो बिल्कुल स्पष्ट है, वो वहाँ पर और टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। जहाँ पर जरूरत है वो भी टीका टिप्पणी आचार्य करेंगे, हम नहीं। आचार्य के अनुगत्य में हम सीखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा आया, कोई भी इस तरह से बोलने लग गया कि मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, कहीं से सुना नहीं है, मैं अपने तरीके से व्याख्या करूँगा, अपने तरीके से मैं टीका टिप्पणी करूँगा, तो उसका हम नहीं सुनेंगे, की बात हम नहीं सुनेंगे। कि वो तो बद्ध जीव है, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकता है जब तक वह एक सुपीरियर से नहीं सुनता है, परंपरा से नहीं सुनता है। परंपरा से जब तक व्यक्ति नहीं सुनता है, तब तक वह गलत ही व्याख्या करेगा। मनोकल्पना के मनोकल्पना, बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। तो हमारे टीचर बता रहे थे एक बार कि
एक स्टूडेंट उनका था जो मतलब किसी टॉपिक पे भी चर्चा करने के लिए अब पढ़ा रहे थे उनका स्टूडेंट। तो अब हमारे प्रभु जी टीचर ने, मतलब हमारे टीचर ने, मिस प्रभु जी ने, अब उनका कुछ प्रश्न था, उन्होंने उत्तर देना, अब प्रभु जी उत्तर देने में थोड़ा लेट हो गए। अब वो प्रभु जी लेट हो गए तो वो कुछ अपना ही मनगढ़ंत तरीके से व्याख्या कर दे। उसने, उस वक्त ने बताया कि मैंने, आपने उत्तर देने में लेट किया तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप मुझे बुद्धि दे दीजिए, अब मैं बताना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसा कर दिया। तो प्रभु जी बताए, इट्स नॉट वर्क लाइक दैट, इस तरह से कहा नहीं होगा, इस तरह से कार्य नहीं होता है। हम इतने कनेक्टेड नहीं है भगवान से कि भगवान हमें डायरेक्ट ज्ञान देंगे। नहीं, ऐसा इतना हम कनेक्टेड नहीं है अभी, इतना शुद्ध अपने आप को नहीं मानना चाहिए। तो हमें परंपरा से सुनना चाहिए और एज इट इज़ रिपीट करना है उन बातों को। नहीं तो वो केवल हम, वो जो भी बुद्धि, जो भी ज्ञान आएगा वो है कलुषित बुद्धि से ही प्राप्त होगी वो ज्ञान, वह ज्ञान। तो वो मनोकल्पना ही होगी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। तो खैर वो तो आगे जाकर फिर से उसको चेंज कर दिया अपने मीन्स, एज इट इज़ यथारूप सुन के फिर से सही तरीके से बता दिए थे। ये बात है। तो मनोकल्पना के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और यह स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। अपौरुषेय मीन्स, जिसका अर्थ है जो चारों दोषों से, संसारी जीव चारों दोषों से युक्त हैं किंतु भगवान अपौरुषेय हैं, उनका ज्ञान पूरी तरह से चारों दोषों से रहित है। हम्म। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि चार दोष क्या क्या है, संसारी पुरुष क्या क्या गलती करता है। तो संसारी पुरुष के दोष है, वह पहला, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। तो बद्ध जीव अर्थात संसारी जीव वह अवश्य त्रुटि करता है, अवश्य त्रुटि करता है, गलती करता है। गलती क्यों करता है? अपूर्ण इंद्रियों की वजह से। करना पटब, करना आपटब, कर्ण मीन्स कान। अब कान से लक्षित किया जाता है सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय। तो ये सब अपटु है, मीन्स सही नहीं है, अपटु है, गलती करता है, इंद्रिय अपूर्ण है। अपटु मीन्स अपूर्ण है, तो इसलिए त्रुटि अवश्य करता है और वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त हो जाता है। इंद्रियां अपूर्ण होने से जीव मोहग्रस्त हो जाता है और अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति। तो ये संसारी जीव में एक होता ही है, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति। तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए कोई अगर हमें धोखा दे। संसारी जीव का यह एक गुण ही है, मतलब उसका एक दोष ही है कि वह दूसरों को धोखा दे, धोखा देना चाहता है, इस प्रवृत्ति रहती है, तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित है। तो इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी। तो इस पर कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आप देखेंगे हमारी इंद्रियां अपूर्ण होने की वजह से ही जब हम जब हम नींबू नींबू खा लेते हैं, अब अब कुछ मीठा खाएंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल कड़वाहट का एक स्वाद महसूस होगा। या बहुत मीठा खा लिया, अब आप आम खा रहे हैं, बहुत मीठा मीन्स खीर, खीर खा लिया, अब आप आम खाएंगे तो वो यू फील पेल, मतलब वो उतना मीठा नहीं लगेगा। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए इस तरह से हम गलत तरीके से अनुभव करते हैं। तो ये चार डिफेक्ट्स हैं बद्धजीव में। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता है।
जो सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले इसे पहले पहल क्या है यहाँ पर? इसे पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर अब प्रश्न होगा, तो फिर हम कैसे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे? हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां तो त्रुटि से युक्त हैं, तो हम कैसे वैदिक ज्ञान को समझ पाएंगे? हम भी तो फिर गलती ही करेंगे। तो देखिए, हम इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं अपने सेंसरी परसेप्शन के द्वारा नहीं। हम इसे वैदिक ज्ञान के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं कि वैदिक ज्ञान ठीक है, सही है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, त्रुटि से युक्त हैं। हम अपनी इंद्रियों के अनुभव से ही केवल हम अपनी इंद्रियों के केवल अपने इंद्रियों से अनुभव करके नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा जांच कर नहीं ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। हम वैदिक ज्ञान के आधार पर हम स्वीकार कर रहे हैं। ये है। तो ये बात है, जैसे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये हम अपने इंद्रियों से जांचेंगे? हम अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं जांच सकते। हमें वैदिक ज्ञान के आधार पर सुनकर स्वीकार करना होता है। या फिर जब बताया जाता है नाम और भगवान में, भगवान कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो हम यहाँ पर भी अपने इंद्रियों से कैसे समझेंगे इसको? पहले तो हम अपने हमारी इंद्रियां अपूर्ण रहती है, तो हम अपने अपूर्ण इंद्रियों से नहीं समझ पाते हैं। तो हम शास्त्र से सुनते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं, और फिर श्रद्धा से जप जाप करते हैं कि हाँ, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो वैसे हम जाप करते हैं। नहीं, भगवान से तो हम श्रद्धा से युक्त होकर जाप करते हैं बुद्धि के द्वारा। तो तब बुद्धि शास्त्रिक शास्त्रिक इंजंक्शन के द्वारा प्रेषित होता है, मीन्स तब हम अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं सुन इंद्रियों की बात नहीं सुनते, हम शास्त्र की बात सुन के कार्य करते हैं। ये बात है, तब दोष से व्यक्ति रहित होता है। ऐसे समझना चाहिए। तो अब बताया गया है, इसे पहले मतलब इस वैदिक ज्ञान को पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्र को तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया है कि तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान के द्वारा ज्ञान प्रदान की गई थी। तो ब्रह्मा जी जब जब जन्म हुआ था भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से, तो वे बहुत परेशान हो गए थे। वे ऊपर नीच हो रहे थे। फिर एक आकाशवाणी हुई कि तपह तपह तपह, फिर वे तपस्या किए, तपस्या करके फिर भगवान उनको हृदय में उनको ज्ञान ज्ञान प्रकट किए। फिर नारद जी ने फिर नारद जी को दिए वे इस ज्ञान को, और नारद जी ने फिर व्यास देव जी को। इस तरह से परंपरा में वे ज्ञान को हम्म, प- परंपरा में इस तरह से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं भगवान कृष्ण से। तो भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियम के वशीभूत होने का पक्ष प्रश्न ही नहीं उठता है। अतएव मनुष्य में ये समझने जितनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है, और वे तो इन पितामहों को भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। भगवान के द्वारा
भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम लिए जाए, इसके लिए अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य को भोगना नहीं चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया कि अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तब, मैं आपके वचन अनुसार ही कार्य करूंगा। तो अर्जुन तो पहले युद्ध नहीं करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि वे अपने संबंधी अपने देह से संबंध देकर वे उनके हृदय में मोह पैदा हो गया था कि ये तो मेरे संबंधी है या, और मैं इन पर कैसे बाण चला सकता हूँ। तो फिर जब भगवत गीता का प्रवचन भी सुने, उनका मोह नष्ट हुआ। फिर वे बोले, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्या करिष्ये वचन नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादत मयाच्युत करिष्ये वचनम तब स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। मेरा संदेह नष्ट हो गया है और अब मैं आप जैसे बोलते हैं मैं वैसा ही कार्य करूँगा। तो फिर अर्जुन युद्ध की, ऐसा नहीं कि वे जीतने के लिए युद्ध कर रहे थे, फिर वे युद्ध कर रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये मेन बात है। भक्त को हमेशा इस विषय को ध्यान देना चाहिए। हमेशा हर वक्त हर सेकंड हमें ध्यान देना होगा कि क्या ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य कर रहे हैं या नहीं। ये देखना चाहिए। बहुत सुंदर बात है कि मैं आपके वचन अनुसार ही कार्य करूँगा। तो यहाँ पर एक ओबीडियंस ही दिख रहा है, भगवान के प्रति ओबीडियंस ही, कि अब मैं भगवान के अनुसार कार्य करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस जगत में हम किसी ना किसी की बात सुनकर कार्य करते, किसी हायर अथॉरिटी की बात सुन के कार्य करते हैं, अपने सीनियर की बात सुन के कार्य करते हैं। तो एक ओबीडियंस ही रहती है। किंतु यही चीज़ अगर हम भगवान पर लगाएं तो हम वास्तविक रूप से सही तरीके से गाइडेड हो पाएंगे। नहीं तो अभक्त लोग हैं, वे भी कुछ सीनियर अभक्त हैं जिनके द्वारा वे उनके बात के अनुसार वे कार्य करते हैं, इसलिए वे अभक्त बनते हैं। और जो हम अब अगर हम अब भगवान के अनुसार कार्य करेंगे तो हम भगवान के भक्त बन सकेंगे और भगवान के पास लौट जा पाएंगे। तो ये बात हमें ध्यान देना चाहिए, हमें भगवान के अनुसार जीना चाहिए। वैसे भी हम किसी के बात सुनकर कार्य कर रहे हैं तो हम भगवान के बात के अनुसार भगवान जैसे बोल रहे हैं, हाँ, वैसे हम कार्य क्यों ना करें। करिष्ये वचनम तब, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। तो ये सुंदर बात पर हम यहाँ पर रुक जाएंगे। हम आगे के विषय को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय शिल प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।